Good morning, student. Today we have to see about Mirabai. Mirabai is the greatest and prominent saint of Bhakti movement. Students, we have already discussed about Kabir Das and Guru Nanak in our previous classes, and also we have discussed about the causes of the rise of Bhakti movement, central theme of Bhakti movement, Sagun Bhakti and Nirgun Bhakti, and also we have seen the rise of Bhakti movement and development of Bhakti movement. Today we have to discuss about the third saint according to our syllabus of Bhakti movement, that is मीराबाई. मीराबाई के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. मीराबाई भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्त्री संत थे जो सगुण भक्ति के एक प्रमुख संत माने जाती हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कृष्ण भक्ति, कृष्ण मार्गी, यह कृष्णाश्रयी भक्ति आंदोलन के शाखा को आगे बढ़ाया और कृष्ण को, गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में इन्होंने आराध्य मानकर पूजा की. अब इनका जीवनी के बारे में हम लोग थोड़ा देखें. इनका जन्म 1498 में हुआ था. इनके पिता राजस्थान के मेवाड़ में एक जगह है मेड़ता के राजा थे, राजा रतन सिंह राठौर. इनकी इकलौती बेटी थी, ओनली चाइल्ड, इकलौती बेटी. और बेटा भी इनके नहीं थे, इकलौती चाइल्ड थे. इनका विवाह बहुत कम उम्र में इनकी इच्छा के विरुद्ध राजस्थान में सिसोदिया कुल, ये भी मारवाड़ में ही है, सिसोदिया वंश के राणा संगा का नाम सुने होंगे. राणा संगा का बेटा भोजराज से हुआ था 1516 में. रतन सिंह राठौर और इनके पिता दोनों कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे. मीराबाई शादी करना नहीं चाहती थी, फिर भी इनके पिता के दबाव में इन्होंने शादी की. बट मीराबाई became widow at her tender age because her husband Bhojraj was died after very few months of marriage. Mirabai was a true disciple, true devotee and great saint of Lord Krishna. And after sometimes she became वंडरिंग सिंगर, घुमक्कड़ गायिका बनकर एक कृष्ण भक्ति को आम भाषा में, जो राजस्थान की भाषा है मारवाड़ भाषा, राजस्थान की भाषा है ब्रज भाषा, हिंदी भाषा में, मरवाड़ी में इन्होंने भजन कीर्तन के माध्यम से कृष्ण भक्ति का घर घर जाकर प्रचार करना शुरू किया. और समाज में उस समय सती प्रथा या विधवा के साथ जो स्थिति गुजरती थी उसके बारे में सामाजिक रूप से जागरूकता फैलाने का इन्होंने काम किया. कहा जाता है कि विधवा होने के बाद इनके घर वाले लोग इनके साथ काफी जोर जबरदस्ती करने लगे, लेकिन इन्होंने अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को पति मानकर, उन्हीं को आराध्य मानकर उन्हीं के भक्ति में लीन हो गई और भक्ति आंदोलन के सगुण भक्ति के सगुण शाखा के एक प्रमुख संत के रूप में स्थापित हुई. और उनका नाम आज के समय में या उस काल में भी एक प्रमुख सेंट, इम्पोर्टेंट सेंट के रूप में लिया जाता है. अब ये हुआ. अब मीराबाई का बारे में, मीराबाई का जीवनी, मीराबाई का उपदेश. मीराबाई चूंकि महिला थी तो महिलाओं के साथ उस समय काफ़ी भेदभाव हो रहे थे, उसके बारे में काफ़ी समाज अपने पुरजोर तरीके से अपना भाव को, अपना मन की बात को रखा. विशेष तौर पर महिलाओं के साथ खासकर
जो कम उम्र में विधवा होते थे, विधवाओं के साथ जो भेदभाव होते थे, तो समाज में विधवाओं की स्थिति जो हर घर परिवार में होते थे, उनके फेवर में कह लीजिए, उनके पक्ष में सामाजिक रूप में स्थापित करने के लिए उनका भी स्थान पुरजोर स्थान दिलाया। साथ ही साथ कृष्ण भक्ति को इन्होंने आम भाषा में, सरल भाषा में घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और भक्ति आंदोलन में हिंदू धर्म में विशेष तौर पर सामाजिक रूप में और धार्मिक सुधार के लिए इनका नाम एक प्रमुख स्थान ले आता है, मीराबाई का। ये हुई मीराबाई का। अब हम लोग आज के क्लास में ही एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। अब भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है क्या है? भक्ति आंदोलन, इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब उसके बारे में हम लोग एक देखिए कि जो धर्म सुधार आंदोलन चला, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन, उसका क्या प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट। तो पहला, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं रिलीजियस इम्पैक्ट, धार्मिक प्रभाव। क्या पड़ा? तो धार्मिक प्रभाव में सबसे पहला पड़ा कि यह आंदोलन के बाद धार्मिक सरलता पर बल दिया गया, सिंप्लिसिटी आया, बाहरी आडंबर, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान से मुक्ति मिला और लोगों का धार्मिक सरलता पर बल दिया गया। हिंदुइज्म अंडरवेंट रिफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। एकदम क्लियर है कि पहला बात आया कि धार्मिक सरलता आया, इस भक्ति आंदोलन का प्रभाव। दूसरा है सोशल, सामाजिक में क्या क्या हुआ? तो मेन जो यह आंदोलन था वो धार्मिक प्लस सामाजिक सुधारवादी आंदोलन था। इस समय क्या क्या हुआ? बाहरी आडंबर बहुत ज्यादा था, इसको सरल किया गया, दिखावा बहुत ज्यादा था, जात पात बहुत ज्यादा था, उसमें सरलता आई। और इसी का परिणाम हुआ कि कई प्रकार के निम्न वर्गीय जातियों से भी बड़े बड़े संत हुए। उदाहरण के स्वरूप में कबीरदास दूसरे धर्म से, रैदास, धन्ना, इस प्रकार के संत आए और इनकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव में जो उस समय ऊंच नीच की भावना थी उसको में कमी आई और सभी भगवान के संतान के रूप में स्वीकार किए गए। सांस्कृतिक प्रभाव में इसी समय कई क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग प्रदेश में भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया गया। इसके साथ साथ गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू और मुस्लिम एकता पर भी बल दिया गया और दोनों को एक करने का प्रयास किया गया, जो सांस्कृतिक प्रभाव में देखा जाता है। बंगाली, मराठी, मैथिली, हिंदी के साथ साथ ब्रज, कई भाषाओं का विकास हुआ। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव, तो राजनीतिक प्रभाव में दो जगह, महाराष्ट्र में मराठा शक्ति का उदय हुआ शिवाजी के नेतृत्व में, जिनके गुरु हुए तुकाराम, और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। में एक सिख संप्रदाय पर साम्राज्य की स्थापना की गई, जो कह सकते हैं कि धर्म के से इन्फ्लुएंस होकर इसी समय एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। एक तरफ महाराष्ट्र में, दूसरी तरफ पंजाब में, जिसमें शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का सबसे बड़ा योगदान हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 इसमें आंदोलन होता है: रिलीजियस मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, रिलीजियस इम्पैक्ट, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। वंस अगेन, रिलीजियस में क्या हुआ? सिंप्लिसिटी आई, जो जितने भी डोगमास थे उसमें सिंप्लिसिटी आई।
अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया गया, ऊंच नीच का एकता का प्रयास किया गया, सामाजिक में सोशल में कि जितने भी सोशल एविल्स उस समय पहचान किए गए और सबको दूर करने का प्रयास किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। भजन कीर्तन के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ जो सांस्कृतिक उपलब्धि मानी जाती है, और राजनीतिक उपलब्धि में पॉलिटिकल इम्पैक्ट में महाराष्ट्र में और पंजाब में एक राजनीतिक एकीकरण करने, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करने, राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया गया। यह काम भक्ति आंदोलन के बाद हुआ। यह इस प्रकार से भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई सभी टॉपिक मैंने एक एक करके सिंपल और सरल ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिर से भक्ति आंदोलन का शुरुआत अलावार और नयनार संत के द्वारा तमिलनाडु से किया गया। 12 अलावार संत थे जो भगवान विष्णु को मानते थे, उनके उपासक थे। 63 नयनार संत थे जो शिव को मानते थे। दोनों में अलग अलग एक नयनार में एक स्त्री संत हुआ करती थी और एक अलावार में एक स्त्री संत हुआ करती थी। अलावार की स्त्री संत का नाम है अंडाल, जबकि नयनार का स्त्री संत का नाम है करिकाल अमैयर। इस भक्ति आंदोलन में जो सबसे दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे उनका नाम था रामानुज। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। उस भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख ग्रंथ था दक्षिण भारत में, उसका नाम था नल ईरा दिव्य प्रबंधम। अब इसके बाद भक्ति आंदोलन तमिलनाडु से दक्षिण भारत से महाराष्ट्र आती है, जहां एकनाथ, तुकाराम, रामदास जैसे संत इसको डेवलप करते हैं। उसके बाद उत्तर भारत आता है। उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, जिनके गुरु राघवानंदाचार्य थे। उन्होंने पहले से एक श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। उसी के संत रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया, विकास करने का काम किया, जिसका मूल केंद्र बनारस था। इनके 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर, रैदास, दादू दयाल, चैतन्य, धन्ना अलग अलग जाति के थे। इन्होंने, जिसमें 3 के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कबीर, मीराबाई, नानक। इसके अलावा भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के बारे में हम लोग देखें। सगुण भक्ति में भगवान का साकार रूप मूर्ति पूजा किया जाता था, जबकि निर्गुण भक्ति में एकेश्वरवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। सगुण भक्ति का 2 भाग हुआ। 2 भाग न कहकर हम लोग विचारधारा कहते हैं। एक को बोलते हैं राम भक्ति, दूसरे को बोलते हैं कृष्ण भक्ति। सबों के बारे में हम लोग, अब इसके अलावा भक्ति आंदोलन के उदय का क्या कारण थे, व्हाट आर द काउजेस ऑफ द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 4-5 कारण देख चुके हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था लंबा क्वेश्चन में भक्ति आंदोलन का मूल केंद्र या मूल सेंट्रल थीम या मूल तत्व, ये हम लोग देखें। और अभी की क्लास में हम लोग बड़े कहानी में इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। इसके अलावा 3 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आते हैं, कबीरदास, नानक और मीराबाई तीनों का जीवन परिचय, जीवनी, लाइफ स्केच एंड उपदेश। एक टू द पॉइंट आपका सिलेबस से है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन। सूफी क्या है, सूफी का विकास कैसे हुआ, सूफी का भारत में किस प्रकार प्रचार होता है, और सूफी विचारधारा के अंतर्गत भारत में कितने शाखा हैं। शाखा को स्कूल इंग्लिश में बोलते हैं, या इसी को भक्ति सूफी आंदोलन में सिलसिला कहते हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे दूसरे क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। वंस अगेन वीडियो को जरूर से एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लोग जितने स्टूडेंट हैं उतना सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और किन्हीं को अगर देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं तो कोई कमेंट नहीं आता है, आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप YouTube पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज तो बेहतर होगा कि आप YouTube पर ही कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।